Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So in this video, we'll be discussing with question 11. Question 1 से लेकर 10 तक I've already discussed in my earlier video. So if you have time constraints, then go check it out first because ये एक practice है. First video में मैंने आपको सारे conceptual clarity के साथ सब कुछ बताया है. तो just please go and check that out first. अगर वो सब देख लिया है तो jump on to question 11. In which it is saying that a boatman goes 2 kilometers against the current of the stream in 1 hour and goes 1 kilometer along the current in 10 minutes. So how long will it take to go 5 kilometer in stationary water? तो अब हमें क्या दिया है कि a boatman goes 2 kilometer against the current of the stream in 1 hour. तो अगर हम rate of downstream निकाल लें तो रेट ऑफ डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ये सब मैंने बताया अपनी पुरानी वीडियोस में, तो एक बार आप वो जाके देखो तभी आपको अच्छे से समझ आएगा. तो अगर हमें रेट डाउन स्ट्रीम निकालना है तो रेट डाउन स्ट्रीम हमारा होगा एंड गोज 1 किलोमीटर अलॉन्ग द करंट इन 10 मिनट्स. तो अगर रेट डाउन स्ट्रीम निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाय हमारा 10 मिनट्स, तो 10/60 हमारा होगा बिकॉज हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 6 किलोमीटर पर आवर. एंड रेट अपस्ट्रीम हो जाएगा हमारा, रेट अपस्ट्रीम विल बी 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ 2 किलोमीटर पर आवर. अब हमें स्पीड ऑफ स्टिल वाटर निकालनी है. स्पीड ऑफ स्टिल वाटर होती है हमारी इफ़ डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम आर गिवन, तो इट इज़ द एवरेज ऑफ बोथ द स्पीड्स. तो 6 + 2/2 हमारा हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर. ये एवरेज क्यों होती है इसका प्रूफ मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिया है, तो प्लीज़ वो जाके देखो बिकॉज़ बिना प्रूफ के समझ नहीं आएगा एंड रटने वाली कोई बात नहीं है. तो प्रूफ होगा तो आपके लिए भी ईजी होगा, सो दैट बहुत सारे फॉर्मूलाज ना हो आपके पास रटने के लिए. तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर. सिंपल है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है एंड डिस्टेंस हमें 5 किलोमीटर दिया हुआ है, स्पीड इज़ 4 किलोमीटर पर आवर. तो 5/4 हमारा आंसर हो जाएगा विच इज़ 1/4 आवर्स. एंड इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 hour 15 minutes हमारा आंसर हो जाएगा. सो this was it for this question. Now moving on to question 12. Question 12 is saying that a man can row 3/4 of a kilometer against the stream in 11 minutes and down the stream in 7 minutes. The speed of the boat of the man in still water. तो यार ये भी एक इजी सा ही क्वेश्चन है. तो 3/4 ऑफ अ किलोमीटर का क्या मतलब है? 3/4 ऑफ अ किलोमीटर इज़ सिंपली 750 मीटर्स. ठीक है, ये किलोमीटर्स है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट्स सिंपली 750 मीटर्स. एंड आई थिंक क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है. सो इट इज़ 7 1/2 minutes एंड इट इज़ 11 1/4 minutes. तो ये कुछ तो प्रॉब्लम आ गई है. तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड इट्स गिवन दैट 11 1/4. तो हमें रेट अपस्ट्रीम निकालना है. तो रेट अपस्ट्रीम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रेट अपस्ट्रीम निकालने के लिए हम सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 750 एंड आवर टाइम इज़ 11 1/4 minutes. तो 11 1/4 minutes को अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 45/4 इंटू 60 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 45 × 15 अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 22. 5 1 5, 4 1 4, सो इट्स 675 सेकेंड्स आपका हो जाएगा. इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना है तो ये रेट अपस्ट्रीम आ जाएगा. रेट डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए सिमिलरली वी हैव टू डू 750 अपॉन 7 1/2 minutes कितना होता है? 15/2 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 450 सेकेंड्स. तो 450 सेकेंड्स हो जाएगा. अब हमें रेट ऑफ स्टिल वाटर निकालना है. रेट ऑफ स्टिल वाटर निकालने के लिए इनका एवरेज लेना है अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम का. तो वी गेट 750 1/675 plus 1/450 which comes out to be 25/18 मीटर पर सेकेंड. और अगर आप इसको आर में कन्वर्ट करना है तो इट्स सिंपली 25/8. मीटर को आर में कन्वर्ट, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इट इज़
डिवाइडेड बाय 1000 एंड सेकेंड को करना है आर में कन्वर्ट, तो 60 इंटू 60। तो ये एक मैंने आपको डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस में कराया था, बहुत इजीली कैसे सॉल्व करना है। तो आपको सिंपली 5/18 से 18/5 से मल्टीप्लाई करना है इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। तो आप देख भी सकते हो प्रूफ उसका। तो अगर प्रूफ देखो तो ये हो जाएगा 25/18 इंटू 6 3 से 18 होता है ना, 18/5 किलोमीटर पर आवर विच इज़ 5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 13। कुछ भी डाउट वगैरह होता है यार पूछ लिया करो बीच बीच में। सो द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज़ 9 किलोमीटर पर आवर and the speed of the stream is 1.5 kilometer per hour. A man rows to a place at a distance of 105 kilometer and comes back to the starting point. The total time taken by him is। तो पहले स्पीड अपस्ट्रीम निकालनी है, अपस्ट्रीम के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 1.5 वी गेट 7.5। डाउन स्ट्रीम में वी हैव टू ऐड, तो वी गेट 10.5 किलोमीटर पर आवर एंड टोटल टाइम टेकन विल बी 105 डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा 105/10.5। ये आवर्स में आएगा हमारा आंसर, तो हमारा आर में आंसर हो जाएगा 24 आवर्स। तो ये आप सॉल्व करते रहना, सॉल्व नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आई एम अज्यूमिंग यू गाइस आर सॉल्विंग साइड बाय साइड वीडियो को पॉज करके। So moving on to question 14. A man takes twice as long to row a distance against the stream as to row the same distance in favor of the stream. So the ratio of the speed of the boat in still water and the stream is। तो हम assume कर लेते हैं upstream हमारा है x and rate downstream हमारा हो जाएगा man takes twice as long to row a distance against the stream। तो बेसिकली वी हैव द डिस्टेंस हमें दोनों का इक्वल है, तो हम इक्वेट करते हैं डिस्टेंस। तो टाइम हमारा लेट्स सपोज अपस्ट्रीम में हमारा टाइम लग रहा है, सॉरी डाउन स्ट्रीम में लेट्स सपोज हमारा टाइम लग रहा है t एंड अपस्ट्रीम में हमारा लग रहा है 2t। यू नो ना 2t क्यों लगेगा, बिकॉज अपस्ट्रीम में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो ज़्यादा टाइम लगता है। एंड अ मैन टेक्स ट्वाइस as long as to row a distance against the stream। against the stream मतलब upstream। तो 2t इंटू हम x कर देंगे एंड डाउन स्ट्रीम का y ले लेते हैं हम, इक्वल्स टू ये स्पीड है, ठीक है। तो ये स्पीड है एंड हेयर इट इज़ गिवन t इंटू वाई। t से t कट गया तो हमारा 2x इक्वल्स टू y आ गया। इट मीन्स जो मैन की स्पीड अगर अपस्ट्रीम हम अज्यूम कर लें कुछ, अपस्ट्रीम जो है सॉरी जो स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो स्पीड डाउन स्ट्रीम है दैट इज़ इक्वल टू ट्वाइस द स्पीड अपस्ट्रीम, क्योंकि ये अपस्ट्रीम है अपस्ट्रीम एंड दिस इज़ डाउन स्ट्रीम। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया है। अब हमें स्पीड ऑफ क्या निकालना है, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम इज़। अगर हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दिया हुआ है तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर कितना होगा, एवरेज। तो एवरेज होगा y + x/2 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी y - x/2। अब हमें y + x, y हमें दिया है 2x + x/2 एंड 2x - x/2 इधर से फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3x/2 = 2x/2 विच इज़ 3:1। 3:1 हमारा आंसर हो गया सिंपली। सो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डन। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 15 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। फिर उसके बाद हम एक नई सीरीज़ पे मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन 15 में ये कह रहे हैं, अ मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंट एंड कम बैक्स इन 14 आवर्स। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। द रेट ऑफ द स्ट्रीम इज़। तो ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है। तो ये कहना चाह रहा है, अ मैन रोज टू अ प्लेस 40 किलोमीटर डिस्टेंट एंड कम्स बैक इन 14 आवर्स। तो 48 किलोमीटर दूर जा रहा है और 14 घंटे में वापस आ रहा है। एंड ही फाइंड्स आउट दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो अगर हम अज्यूम कर लें कि स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या है, 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम
विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, तो 4 पाई, अगर टाइम को x अज्यूम कर लें, x आवर्स, एंड स्पीड ये डाउन स्ट्रीम है, एंड स्पीड अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, स्पीड अपस्ट्रीम हो जाएगी हमारी 3/x, ये हमारी स्पीड अपस्ट्रीम है। अब हमें क्या दिया है, 48 किलोमीटर टोटल उसका जाता है और आता है, 48 किलोमीटर जाता है तो अपस्ट्रीम एंड आता है तो डाउन स्ट्रीम या रिवर्स, तो 48 बाय ये हमारा डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, एंड 48 बाय 3/x ये हमारा अपस्ट्रीम का स्पीड है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। एंड अगर इसको इक्वेट करते हैं विथ टाइम विच इज़ गिवन आउट टू बी 14 आवर्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x आ जाएगा हमारा 1/2। अब ये x क्या है, ये टाइम है हमारा जो हमें दिया है, ये फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम, ये वो टाइम है इन द सेम टाइम। अब हमें निकालना है स्पीड डाउन स्ट्रीम, पुट करना है सिंपली वैल्यूज़, 4 डिवाइडेड बाई 1/2 हमारा 8 किलोमीटर पर आ जाएगा, ये डाउन स्ट्रीम है, एंड अप स्ट्रीम सिमिलरली हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। एंड हमें निकालना है रेट ऑफ स्ट्रीम, तो रेट ऑफ स्ट्रीम कैसे निकलता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। ये नहीं समझ आ रहा है तो अपनी मेरी पुरानी वीडियो देखो जिसके अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एंड पूरा प्रूफ के साथ बताया है कि ये कैसे होगा। तो 8 - 6 डिवाइडेड बाई 2 विच कम्स आउट टू बी 1 किलोमीटर पर आवर। और अगर स्पीड ऑफ स्टिल वाटर पूछा होता तो हमारा ये हो जाता एवरेज ऑफ बोथ द स्पीड्स, तो 8 + 6 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारा हो जाता है 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये मैंने क्यों होता है ये सारा अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया है, तो प्लीज़ जाके वो देखो, नहीं समझ आ रहा तो और समझ आ गया है तो कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।